In this video, we are going to study about the Medicinal and Toilet Preparation Act and Rules, which was introduced in 1955. जो हमारे मेडिसिनल और टॉयलेट प्रिपरेशंस के प्रिपरेशंस हैं या फिर प्रोडक्ट्स हैं, उसमें हमारा बहुत ज़्यादा अमाउंट में अल्कोहल या फिर हम बोल सकते हैं कोई ऐसे केमिकल्स यूज़ होते हैं दैट आर नार्कोटिक इन नेचर, जो बहुत ज़्यादा इडेक्टिव होते हैं। ठीक है, तो उन प्रोडक्ट्स या उन केमिकल्स या फिर उस अल्कोहल का मिसयूज़ ना हो, इसलिए दिस एक्ट वाज इंट्रोड्यूस्ड। द ऑब्जेक्टिव इंक्लूड टू प्रोवाइड द कलेक्शन ऑफ ड्यूटीज ऑफ एक्साइज ऑन मेडिसिन एंड टॉयलेट प्रिपरेशन कंटेनिंग अल्कोहल, नार्कोटिक ड्रग्स और नार्कोटिक एज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड, एंड ऑल्सो टू प्रिवेंट द मिसयूज ऑफ अल्कोहल, विच इज़ द मेजर ऑब्जेक्टिव ऑफ this act. Definition include alcohol, that is ethyl alcohol of any strength and purity having chemical composition, coca derivatives, that is crude cocaine, that is any extract of coca leaves which can be used directly or indirectly for the manufacture of cocaine. The cocaine, that is methyl benzoyl levoigonogene having chemical formula C1H2NO4 and its salts. Next we have the licensing. Manufacturing of alcoholic and narcotic preparation can only be taken under the authority of license granted. अगर हमें कोई alcoholic या फिर narcotic preparation की selling या manufacturing करनी है तो हम सिर्फ तभी कर सकते हैं जब हमारे पास जो license है वो issued हो. For the purpose and such a license is issued only if the requisite license for the manufacture of drugs under Drugs and Cosmetic Act and rules has been first obtained. पहले हमें license लेना है under the Drug and Cosmetic Act. The application for license or for its renewal is to be made to licensing authority, who is the Excise Commission in case of a bonded manufactory or warehouse, and in other cases such officer as the government may authorize his behalf. The applicant for the license should submit it in the prescribed form accompanied with the prescribed fees at least 2 months from the proposed date of commencement of the manufacture. हमें इसकी लाइसेंस के लिए अगर हमें एप्लीकेशन करना है लाइसेंस में या फिर उसका रिन्यूअल है, ठीक है, तो हमें क्या करना है, वी हैव टू डू इट बाय द एक्साइज कमीशन इन केस ऑफ अ बॉन्डेड मैन्युफैक्चर. अभी हम पढ़ेंगे अबाउट कि बॉन्डेड और इन नॉन बॉन्डेड कौन से लेबोरेटरीज होती है. ठीक है, हमारे पास पूरी जो रिक्वायरमेंट है वो कंप्लीट होना चाहिए. उसके अलावा जो एप्लीकेंट है उसको एटलीस्ट 2 मंथ फ्रॉम जो उसकी प्रपोज डेट है उसके 2 मंथ से पहले से उसका जो प्रेस्क्राइब्ड फीस है वो सबमिट करना होती है. Next is manufacture. The manufacture of alcoholic and other narcotic drugs can be undertaken only under the authority of license granted for the purpose. It is permitted in both in bonded as well as outside bond. ये जो हमारा मैन्युफैक्चर है अल्कोहल का, अभी मैं आपको बताऊंगी अबाउट द इन बॉन्ड एंड आउटसाइड बॉन्ड. उसमें क्या हो रहा है, कोई हमारी लैबोरेटरीज है जो उस पर्टिकुलर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के साथ ही वर्क कर रही है तो हो जाएगी हमारी इन बॉन्ड लेबोरेटरी, या फिर उसके अलावा कोई अगर लेबोरेटरी है जो वर्क कर रही है तो वो हो जाएगी हमारी आउटसाइड बॉन्डेड लेबोरेटरी या फिर नॉन बॉन्डेड लेबोरेटरी. ठीक है. मैन्युफैक्चर ऑफ अल्कोहलिक प्रिपरेशन. अगर हमें इन बॉन्ड की बात करें तो द कंस्ट्रक्शन ऑफ बॉन्डेड लैब एज पर द लॉ, रॉ स्पिरिट स्टोर, मैन्युफैक्चरिंग रूम, स्टोर रूम फॉर फिनिश प्रोडक्ट्स एंड एक्साइज स्टाफ ऑफिस, ये सारी हमारी रिक्वायरमेंट्स हैं. आउटसाइड बॉन्ड में कंस्ट्रक्शन ऑफ नॉन बॉन्डेड लैब, रॉ स्पिरिट स्टोर होना चाहिए इसमें, मैन्युफैक्चरिंग रूम, स्टोर रूम फॉर फिनिश गुड्स. एक्साइज ड्यूटी पेबल ऑन रिमूवल ऑफ गुड्स फ्रॉम बॉन्डेड लैब. यहाँ पे एक्साइज ड्यूटी पेएबल है अगर हम ऑन रिमूवल ऑफ गुड्स फ्रॉम बॉन्डेड लैब, अगर हम बॉन्डेड लैब से कोई गुड्स सामान ले रहे हैं तो वो पेएबल होंगे, मतलब पैसे देने होंगे. एक्साइज ड्यूटी पेएबल द टाइम ऑफ स्प्रिट परचेज, तभी पे कर देंगे जब हमारा ये स्प्रिट की परचेजिंग हो रही होगी. बॉन्डेड लैब फंक्शन अंडर एक्साइज स्टाफ, इसमें कोई एक्साइज स्टाफ नहीं होगा, इसमें हमारा एक्साइज स्टाफ रहेगा. इट इज़ सूटेबल फॉर लार्ज स्केल मैन्युफैक्चर एंड इट इज़ सूटेबल फॉर स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चर, और दोनों में हमें लाइसेंस की रिक्वायरमेंट तो रहेगी. नेक्स्ट इज वेयर हाउसिंग ऑफ अल्कोहलिक प्रिपरेशन. अब हमें वेयर हाउसिंग मतलब हम स्टोरिंग कर रहे हैं अल्कोहलिक प्रिपरेशन की, तो क्या हमारी रिक्वायरमेंट्स हैं. टू स्टोर अल्कोहलिक प्रिपरेशन लाइसेंस इज इशूड. सबसे पहले अगर हमारा अल्कोहल की बात आती है तो हमारा लाइसेंस इशूज होना चाहिए फॉर फीस ऑफ 25 रुपीज़ विद बॉन्ड एंड सिक्योरिटी. ड्यूटी इज पेड एट द टाइम ऑफ रिमूवल ऑफ गुड्स फ्रॉम द वेयर हाउस. जब हमारे जो गुड्स हैं उनका रिमूवल हो रहा है तब भी हमारा जो ड्यूटी है हमें तभी पे करना है. नो गुड्स कैन बी इशूड विदाउट पेमेंट ऑफ ड्यूटी एक्सेप्ट इम्पोर्ट फ्रॉम इंडिया और ट्रांसफ़र टू अनदर बॉन्डेड वेयर हाउस. कोई भी ऐसे ही इशू नहीं हो सकते गुड्स, या मतलब किसी पेमेंट से ऐसे नहीं हो सकता हम पर्सनली किसी को बेचते हैं, ऐसा नहीं कर सकते. सिर्फ और सिर्फ जब भी हमारी जो वेयर हाउस में रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग ही हम उसको इशू कर सकते हैं. मूवमेंट ऑफ गुड्स बिटवीन 2 वेयर हाउस शुड बी डन बाय बॉन्ड एंड सिक्योरिटी of twice amount of duty.
नेक्स्ट, गुड्स कैन बी स्टोर्ड फॉर मैक्सिमम पीरियड ऑफ 3 years, इससे ज़्यादा हम उसको स्टोर नहीं कर सकते। ऑफेंसेस पेनल्टीज ऑफ दिस एक्ट इंक्लूड फेलियर टू ऑब्जर्व द कंडीशन ऑफ अ लाइसेंस टू पे ड्यूटी, अगर हम उस टाइम पे लाइसेंस नहीं शो कर पाते हैं तो इम्प्रिजन, इट इंक्लूड जेल अप टू इम्प्रिजनमेंट अप टू 6 months एंड फाइन अप टू 500 रुपीज़। अगर हम कोई फॉल्स इन्फॉर्मेशन देते हैं तो इम्प्रिजनमेंट में लास्ट अप टू 2 years एंड फाइन में बी एक्सटेंडेड टू 2000 रुपीज़। डिसऑर्डरली कीपिंग ऑफ स्टॉक एंड अकाउंट्स, अगर हमारे पास पूरा रिकॉर्ड नहीं है स्टॉक्स का, अकाउंट नहीं हमारे पास रिकॉर्ड है तो फाइन अप टू 2000 रुपीज़। स्केल ऑफ ड्यूटेबल गुड्स इन इम्प्रॉपर कंडीशन, तो हमें फ़ाइन पे करना होता है अप टू 1000 रुपीज़। तो हमें जो हमारे अल्कोहलिक प्रिपरेशन है इन मतलब अगर हम ओवरऑल देखें तो उसकी हमें स्टोरिंग, उसकी मतलब उसके जो यूज़ हो रहा है मैन्युफैक्चरिंग, उसकी इशू, उसका डेटा क्या यूज़ हुआ, कितना यूज़ हुआ, कब कब इशू करा, कितना इशू करा, सब हमारे पास एक साथ करेक्ट ऑर्डर में मेंशन होना चाहिए।